किरण और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीन की। चीन इन दिनों अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। जिस चीन ने विश्व में महामारी फैलाई, आखिरकार वही चीन अब अपने ही शिकंजे में फंसते हुए दिख रहा है। दरअसल चीन की वजह से पूरे विश्व ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, लेकिन अब विश्व के देशों में महामारी का फैलाव काफी हद तक कम देखने को मिल रहा है, लेकिन वही चीन के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। पूरे मामले को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अपने ही फंदे में फंसा ड्रैगन, चीन की चाल उसी के लिए बनी मुसीबत। चीन में बढ़ा कोरोना संक्रमण, जाने ऐसी बदहाली में कैसे पहुंचा ड्रैगन। विश्व भर में कोरोना की मार में कोई ऐसा देश नहीं बचा जहां इस महामारी ने अपने पांव ना पसारे हो। विश्व ने इस त्रासदी का डटकर सामना किया। इस महामारी ने करोड़ों की तादाद में लोगों की जानें ली। सभी देशों में मातम पसरा हुआ दिखा, लेकिन वक्त का खेल तो देखिए। जिस चीन की वजह से पूरे विश्व को इस महामारी ने अपनी कैद में ले लिया था, आखिरकार उसी चीन पर महामारी का कहर अब तक बरकरार है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में आज जब हालात सामान्य हो रहे हैं और अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर आ रही है, तो चीन की 40 करोड़ आबादी आज पूर्णबंदी या किसी न किसी पाबंदी के साए में रह रही है। हालांकि सही आंकड़ों का मिलना मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि चीन में आज 45 से लेकर 87 शहरों में पूर्णबंदी या अन्य पाबंदियां लागू है। 2.5 करोड़ की आबादी वाला शंघाई मार्च के अंत से ही पूर्णबंदी की मार से त्राही त्राही कर रहा है। आवासीय सोसाइटियों को लोहे की दीवारों से घेर दिया गया है। अरबपतियों को रोटी और अंडे के लिए हाथ पसारने पड़ रहे हैं। गांव भी अछूते नहीं हैं। उत्तर पश्चिमी चीन में किसानों को अपने खेतों की जुताई बुआई के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ तक कि खेत में अकेले काम कर रहे एक किसान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों को भी टाल दिया गया है। चीन को आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर इन पाबंदियों की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अगर शंघाई की बात करें तो चीन का 10% व्यापार यहीं से होता है। यहाँ 800 से ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में न्यूयॉर्क और लंदन के बाद सबसे ज़्यादा कंपनियाँ सूचीबद्ध हैं। यहाँ वॉक्सवैगन, जनरल मोटर्स, क्वालकॉम, TSCM, सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियों के विनिर्माण केंद्र है। शंघाई सिर्फ चीन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र है। लेकिन एक ऑनलाइन सर्वे के अनुसार यहाँ रह रहे विदेशी पेशेवरों में से आधे लोग साल भर के अंदर चीन छोड़कर जाने के प्रयास में हैं। 23% विदेशी कंपनियां चीन से बाहर जाना चाहती हैं। इसकी भरपाई मुश्किल होगी और ये दिखता है कि एक निवेश और विनिर्माण केंद्र के रूप में शंघाई कितना अनाकर्षक हो चुका है। निवेशकों में मार्च में ही 17.5 अरब डॉलर के बॉन्ड और स्टॉक चीनी बाजार से बाहर खींच लिए, लेकिन शी जिनपिंग इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि अब इसमें किसी भी तरह के फेरबदल को उनकी व्यक्तिगत चूक और पराजय माना जाएगा। अक्टूबर-नवंबर में उनके तीसरे कार्यकाल पर मुहर लगनी है और इसके मद्देनज़र फिलहाल ज़ीरो कोविड नीति पर सख्ती से अमल जारी रहेगा। जिनपिंग ने 6 मई को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया है कि ज़ीरो कोविड नीति पर सवाल उठाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रभावी और वैज्ञानिक तरीके से चीन ने पिछली बार महामारी पर काबू पाया और इस बार भी पाएगा। इस बयान के तुरंत बाद युआन में भारी गिरावट आई। साफ है कि ज़ीरो कोविड नीति अब एक राजनीतिक मिशन है। शी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए अब इसे सख्त से सख्त तरीके से लागू करने की होड़ है। बाउंडिंग में सिर्फ 4, बाउताओ में सिर्फ 2 और हुनान प्रांत के शाओयांग और
अनहुई के वुहू में सिर्फ एक मामला सामने आते ही पूर्णबंदी लगा दी गई। आलम यह है कि म्यांमार सीमा पर स्थित एक प्रमुख शहर रुइली में अब तक 9 बार पूर्णबंदी लागू की जा चुकी है। ये शहर अब तक 160 दिन की पूर्णबंदी झेलने के बाद बदहाल हो चुका है और 2 लाख से ज़्यादा लोग पलायन कर दूसरे शहरों में जा चुके हैं। फाइनल व्यू। फिलहाल यहाँ कई हफ्तों से पूर्णबंदी लागू है और लोगों के शहर छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। उधर हेबई प्रांत के किवियान शहर के स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों के शहर छोड़कर भागने की आशंका के मद्देनज़र उनसे मांग की है कि वे अपने घरों के ताले चाबी उसे सौंप दें। बिना किसी पूर्व सूचना के सड़कों, राजमार्गों और परिवहन सेवाओं को बंद करने के कारण ट्रक चालक अपने ट्रकों से फंसे हुए हैं। विडंबना तो ये है कि जान बचाने के ये उपाय ही लोगों की जान पर बनाए हैं। शंघाई में एकांतवास केंद्रों में लोगों को अमानवीय स्थितियों में रहना पड़ रहा है। नहाने धोने का इंतजाम तो दूर, शौचालयों में दरवाजे तक नहीं हैं और कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं उससे कई गुना दूसरी बीमारियों से हुई हैं, जिसमें प्रतिबंधों के कारण मरीजों को समय से उपचार नहीं मिल पाया। एक संक्रमण विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया है कि 1 महीने के दौरान 2141 मधुमेह पीड़ितों की मौत हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन में ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, तो चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल कोरोना के खिलाफ शुरुआती दौर में सफलता से मुदित चीन ने टीकाकरण के प्रयासों को ढीला छोड़ दिया था। चीनी टीके के बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होने के बावजूद टीका राष्ट्रवाद जारी रहा। चीन ने पश्चिमी देशों में इस्तेमाल हो रहे mRNA टीके को भी अपनाया है, लेकिन अपनी टीका अभी तक नहीं बना पाया। 60 साल से ज़्यादा के 13 करोड़ लोगों को टीके की तीसरी खुराक नहीं लगी है। शंघाई में सिर्फ 38% बुजुर्गों को ही टीके की तीसरी खुराक लगी है, यानी 60 से ऊपर की एक बड़ी आबादी अभी भी आरक्षित है। टीकाकरण की इस स्थिति के मद्देनज़र शी जिनपिंग जानते हैं कि ज़ीरो कोविड में किसी भी ढील से देश में लाशों का अंबार लग सकता है। इससे बचने के लिए वो कोई भी आर्थिक नुकसान झेलने को तैयार है। तो देखा आपने कि कैसे चीन अपने ही जाल में फंसकर बर्बादी के कगार पर खड़ा है। यही नहीं, चीन में रहने वाले लोगों के लिए ये आपदा बहुत बड़ी है। इस आपदा से निकलने के लिए चीन आगे क्या कदम उठाएगा, ये तो आने वाला ही समय ही बताएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।